वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन कमीशन। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन धारा 3 में दिया है और संरचना भी। राष्ट्रीय महिला आयोग की पदावधि और सेवा शर्तें धारा 4 में दिया है और आयोग के कार्य दिए हैं धारा 10 में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद के एक अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा किया गया था। चूँकि इसका निर्माण संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया गया है, इसीलिए यह एक सांविधिक निकाय, मतलब क्या, स्टैट्यूटरी बॉडी होगा। फिर इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को केंद्र सरकार ने की थी और नोडल मंत्रालय है। इसकी प्रकृति हम पढ़ चुके हैं, सांविधिक निकाय है, चूँकि ये संसद के अधिनियम के कारण बना है। और नोडल मंत्रालय है इसका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मुख्यालय कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फिर वर्तमान अध्यक्ष इसकी रेखा शर्मा है, जो कि 9वें नंबर की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सूची देखेंगे हम, जिसमें हमें सब दिखेंगे 1 से लेकर 9 तक। तो पहली थी जयंती पटनायक, दूसरी वी मोहिनी गिरी, तीसरी विभा पाथ सारथी, चौथी पूर्णिमा अडवाणी, 5वीं गिरिजा व्यास, 6वीं भी गिरिजा व्यास। ऐसा प्रश्न बनता है कि 2 बार बनने वाली कौन थी, तो वो थी गिरिजा व्यास। फिर 7वीं ममता शर्मा, 8वीं ललिता कुमार मंगलम और वर्तमान एवं 9वीं हैं रेखा शर्मा। फिर आयोग का गठन और संरचना धारा 3 में दिया है। तो इसके अंदर क्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। संरचना में आता है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 5 मेंबर। आयोग के एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होगी। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। इनके अलावा एक सचिव भी होगा। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? एक अध्यक्ष की महिलाओं के हितों को समर्पित होना चाहिए। 5 सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए कि एक सदस्य 5 में से SC अनुसूचित जाति का और एक सदस्य ST अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। और बाकी जो बचे 3 तो विधि लॉ के जानकार होने चाहिए, संबंधित महिला आंदोलन से जुड़े हों या फिर महिला संगठन एवं महिला विकास उद्योग से संबंधित हों। एक सचिव है, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? सामाजिक आंदोलन विशेषज्ञ होना चाहिए, नहीं तो अखिल भारतीय सेवा का मेंबर होना चाहिए, सेवा सदस्य होना चाहिए, या फिर अन्य सिविल सेवा से संबंधित अथवा भारत या राज्य सरकार का अधिकारी ही सचिव बन सकता है। आयोग की पदावधि व सेवा शर्तें हैं कि पदावधि इसकी 3 साल की है। त्याग पत्र किसको देंगे? तो केंद्र सरकार को देंगे। वेतन कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। हटाएगा कौन? वो भी केंद्र सरकार के द्वारा हटाया जाएगा। किन आधारों पर? तो इन आधारों पर कि अगर यदि उसे दिवालिया घोषित किया गया हो, यदि उसे किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो और सजा दी गई हो जो केंद्र सरकार की दृष्टि में नैतिक कदाचार माना जाए, यदि उसे सक्षम अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया हो, यदि वह कार्य करने से मना करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यदि वह आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित हो। ये अपने जैसे स्कूल में होता था ना, लगातार 3 दिन जो नहीं आता था तो उसको डांट पड़ती थी, लेकिन यहाँ निकाल ही देते हैं सीधे। यदि वह अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करता हो और केंद्र सरकार की दृष्टि में उसका पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हो, ऐसा मान लिया गया हो केंद्र सरकार के द्वारा। आयोग के कार्य हैं धारा 10 में और इसमें आयोग के कुछ कार्य दिए गए हैं जो कि हम पढ़ेंगे। महिलाओं संबंधी संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की जांच करना, शिकायतों का निवारण करना, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सिफारिश करना, महिला बंदी गृहों का निरीक्षण करना, केंद्र एवं राज्य सरकारों को रिपोर्ट सौंपना, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रियाओं में अपनी सलाह देना, संघ तथा राज्य के तहत महिला विकास प्रगति का मूल्यांकन करना। अन्य तथ्य में आ जाता है धारा 11, 13, 14, 17। तो हम इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे कि धारा 11 बोलती है केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा, ग्रांट। ओके। फिर धारा 13 में महिला आयोग प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट किसको देगा? तो केंद्र सरकार को सौंपेगा। केंद्र सरकार धारा 14 के द्वारा रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखेगा। धारा 17 के द्वारा केंद्र सरकार आयोग के संचालन के लिए नियम बनाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर मध्य प्रदेश महिला आयोग का एक सामान्य परिचय पढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था नेशनल वुमेन कमीशन। अभी हमने क्या पढ़ा था? नेशनल वुमेन कमीशन, मतलब क्या कि राष्ट्रीय महिला आयोग। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश महिला आयोग।
तो स्थापना इसकी 23 मार्च 1998 को राज्य सरकार द्वारा की गई थी। सिंपल सी बात है, जो पहले केंद्र कर रहा था अब वो राज्य करेगा। स्थापना 23 मार्च 1998 को राज्य सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के आधार पर ये बना है। इसकी प्रकृति भी सांविधिक निकाय है क्योंकि अधिनियम पे बना है। और इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, एक सचिव, 5 सदस्य अशासकीय हो सकते हैं। फिर अशासकीय सदस्यों का चुनाव सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सा, शिक्षा, विधि, इन सब फील्ड से चुने जाते हैं। फिर अध्यक्ष को मंत्री तथा अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। आयोग को सिविल अदालत की शक्ति प्राप्त होती है। आयोग मतलब क्या क्या कर सकता है, तो आयोग कहीं से भी रिकॉर्ड मांग सकता है, आयोग किसी को भी नोटिस भेज सकता है, आयोग जांच के लिए किसी भी व्यक्ति को बुलवा सकता है। नोट, सिविल अदालत में कभी भी सजा नहीं दी जा सकती, सजा देने की शक्ति आयोग के पास नहीं होती है। पदावधि कितनी, 3 साल की। त्यागपत्र किसको देंगे, राज्य सरकार को देंगे। हटाया कौन के जाएगा, किसके द्वारा, तो राज्य सरकार के द्वारा। और राष्ट्रीय महिला आयोग के समान ही इसके आधार रहेंगे। वो अगर दिवालिया घोषित होता है, कोई अपने वो पूरी अटेंडेंस नहीं देता है, ये सब। वर्तमान अध्यक्ष शोभा ओझा। शोभा ओझा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। एम गोपाल रेड्डी मुख्य सचिव हैं। अन्य अध्यक्ष रह चुकी हैं कौन कौन, कृष्णकांता तोमर जी, फिर बाद में उपमा राय, लता वानखेड़े, ये सभी। आयोग के कार्य महिलाओं के लिए संविधान तथा अन्य विधियों के अधीन उपबंधित संरक्षणों के संबंधित समस्त मामलों का अन्वेषण व संपरीक्षण करना। सेकंड, राज्य सरकार को वार्षिक रूप से तथा ऐसे अन्य समयों पर जैसा कि आयोग उचित समझे ऐसे संरक्षणों के कार्यान्वयन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। संविधान तथा अन्य विधियों में महिलाओं के संबंध में किए गए उपबंधों के उल्लंघन के मामले को समुचित प्राधिकारियों तक ले जाना और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना तैयार करने संबंधी प्रक्रिया में भाग लेना और साथ ही साथ सलाह देना। ऐसे मुकदमों का धन देना जिनमें ऐसे मुद्दे अंतर्वलित हैं जो महिलाओं के बड़े समूह पर प्रभाव डालते हैं और महिला सहायता प्रणाली मजबूत करना। महिलाओं द्वारा दायर प्रकरणों में अभियोजन का पक्ष मजबूत करना। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रताड़ित महिलाओं को हर स्तर पर उचित संरक्षण दिलवाने हेतु प्रयास करना, साथ ही सहायता प्रणाली को संवेदनशीलता के साथ जोड़ने का एवं महिला की गरिमा बरकरार रखने का प्रयास करना। अब हम कुछ 1 लाइनर टाइप आंसर क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया, ये रिवीजन हो जाएगा। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा गठित। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन, तो जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन, रेखा शर्मा, 9वें नंबर की। फिर कौन लगातार 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनी, तो गिरिजा व्यास बनी। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मध्य प्रदेश महिला आयोग का मुख्यालय भोपाल में। फिर मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो है शोभा ओझा। एंड राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल सदस्य संख्या अध्यक्ष समेत 6 है और राष्ट्रीय महिला आयोग में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कितने मेंबर होते हैं, तो 2 सदस्य होते हैं, एक SC का एक ST का। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 साल या 65 वर्ष होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।